अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे कैप्टन सफदर का एक लेटेस्ट इंटरव्यू आया है। उसमें उन्होंने काफ़ी इंकशाफ किए हैं, उसके मुतल्लिक़ गुफ्तगू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, उनसे पूछा गया कि वोट को इज़्ज़त दो वाला बयानिया जो है वो कहाँ तक पहुँचा। तो उन्होंने कहा कि वोट दो का इज़्ज़त दो जो है वो बयानिया बड़ा ज़बरदस्त था, लेकिन उसको जो है वो दफना दिया गया है। और इमरान खान से उन्होंने जो है वो खुसूसी जो है वो माज़रत की, उनसे माफ़ी मांगी और कहा कि मैं रंजीदा हूँ, मुझसे जो है वो गलती हो गई कि मैंने जो है उनकी ज़ाती और निजी ज़िंदगी पे जो है वो बातचीत की। हमें जो है सियासत के मैदान में उनका सियासत से जवाब देना होगा और मुझसे ये गलती सरजद हुई और मैं इस मामले में रंजीदा हूँ। और जब मरीम नवाज़ के मुतल्लिक़ उनसे पूछा गया कि मरीम नवाज़ को आप जो है वो वज़ीर आज़म देखते हैं, तो उन्होंने कहा कि मुझे तो मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं वो वज़ीर आज़म बनती हुई नज़र नहीं आ रही। और इलेक्शन के मुतल्लिक़ जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि इलेक्शन जो है वो 2025 में होंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि जब वोट को इज़्ज़त दो का बयानिया जो है वो तब दफन हो गया था जब उन्होंने जो है वो जनरल बाजवा को वोट दिया। और उन्होंने ये भी कहा कि नवाज़ शरीफ जो हैं उनको वर्गलाया गया। जब उनसे पूछा गया कि नवाज़ शरीफ साहब को जो है वो कौन वर्गलाता है, तो उन्होंने कहा कि नवाज़ शरीफ को वो लोग वर्गलाते हैं जो लंदन जाके उनके जो है वो पाँव दबाते हैं। तो इस तरह का उनका एक ये तहलका खेज़ जो है वो इंटरव्यू आप इसे कह सकते हैं। और यानी कि आप जो न्यूज़ चैनल्स हैं या जो एनालाइज करते हैं चीज़ों को, वो लोग ये कह रहे हैं कि ये तो पार्टी के अंदर से जो है वो बगावत पैदा हो रही है। और याद रहे कि जो कैप्टन सफदर हैं वो कोई पार्टी में हैसियत तो नहीं रखते या उनकी कोई इतनी गिरफ्त तो नहीं है, लेकिन वो एक घर के फ़र्द ज़रूर हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के घर के फ़र्द ज़रूर हैं। और उनसे काफ़ी बातें की गई और उन्होंने कहा कि यहाँ जो सारे का सारा निज़ाम गंदा है। ये नहीं कि कोई एक पार्टी का, हमारी पार्टी में भी इस तरह की कोई चीज़ें हो जाती हैं। और इमरान खान से उन्होंने जो है काफ़ी माजरत की और इस मुतल्लिक़ उन्होंने कहा कि मैं इस मुतल्लिक़ रंजीदा हूँ। याद रहे कि पिछले अरसे में उन्होंने इमरान खान के मुतल्लिक़ कुछ नाज़ेबा गुफ्तगू की थी और इसको पीटीआई के दोस्तों ने और दूसरे जो अखबाब हैं उन्होंने गलत रंग देकर पेश किया था। और फिर क्या हुआ था कि अब उन्होंने जो है वो माजरत कर ली। मैं समझता हूँ कि आप अगर किसी चीज़ की गलती का एहसास हो जाता है तो यकीनन आप जो है वो बड़े आदमी हैं। लेकिन अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का देखा जाए तो वो बुरी तरह डूबती हुई नज़र आ रही है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो शाहिद हाकान अब्बासी हैं उन्होंने भी पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिया। और उनसे जब पूछा गया कि आप शाहिद हाकान अब्बासी के मुतल्लिक़ क्या राय रखते हैं, तो वो कहते हैं कि आप जो है वो शाहिद हाकान अब्बासी जो हैं वो किसी अहदे के मोहताज नहीं, वो अहदे जो है वो बांटने वाले जो है वो लोग हैं। और मुफ्ता इस्माइल के मुतल्लिक़, हमज़ा शहबाज के मुतल्लिक़ भी उन्होंने काफ़ी जो है वो बयानात दिए। उनका लेटेस्ट ये जो है वो इंटरव्यू है। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर से जो है वो आवाज़ें आने लगी हैं और बहुत सारी गलतियों का एतराफ़ उन्होंने किया कि हमने जो हुकूमत संभाली है ये भी हमने गलत किया है। अब देखना यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो पहले भी गुर्बत, बेरोज़गारी और महंगाई जो उन्होंने पाकिस्तानी अवाम पे बोझ डाला है उसकी वजह से मज़ीद जो है वो अनपॉपुलर हुई है और उसकी जो एक साख थी उस साख को नुकसान पहुंचा। और मुझे नहीं लगता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है इस वक्त जो है वो कहीं स्टैंड कर रही है। उनके मुशाहिद हुसैन सैयद की बात की जाए, शाहिद हाकान अब्बासी की अब बात की जाए, मुफ्ता इस्माइल की बात की जाए, और बहुत से जो अरकान हैं वो उनसे नाला हैं। और जब कैप्टन सफदर से ये पूछा गया कि आप जो दूसरी पार्टी से आने वाली आपकी पार्टी में आते हैं लोग, उनके मुतल्लिक़ क्या ख्याल है, तो उन्होंने कहा कि चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, कोई भी मौसम हो, आप अपने पार्टी के साथ रहें। और राजा रियाज के मुतल्लिक़ उन्होंने कहा कि आप जो है वो वोट इमरान खान के नाम पे लें और दूसरी पार्टी में चले आएँ, ये गलत है। तो अब देखना यह है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो कहाँ स्टैंड करती है। आया ये पार्टी के अंदर से या उनके घर से बगावत उठी है, या आप इसको क्या रंग देते हैं लोग, आप इस मुतल्लिक़ क्या राय रखते हैं, अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अपने मेज़बान मोहम्मद हमज़ा खादिम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।